गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम चैप्टर 23 कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करें अपना चैप्टर 24 द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन, राज्य सरकार। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। हमारे जो देश की जो सरकार है वो 3 स्तरों में बटी हुई है, 3 स्टेजेस में। पहला है लोकल स्टेज, फिर लोकल मतलब स्थानीय, जैसे हमारे यहाँ गाँव में पंचायत होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार होती है सेंट्रल लेवल पे। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी है, फिर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति, इनके बारे में इस चैप्टर में हमारा जो सेकंड लेवल है स्टेट लेवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान पालिका। ठीक है, हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होती है जिसमें चुने हुए सदस्य होते हैं जिनको क्या कहते हैं, MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मेंबर हैं ये राज्य की जो जनता है, जो लोग हैं, उनके द्वारा चुने होते हैं। विधानसभा में जो कुछ राज्य हैं उनमें दूसरे हाउस पे होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं कौन से लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वैसे यहाँ पे एक दूसरा हाउस पे होता है विधान परिषद, जो एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब इनका 1/3 सदस्य हर 6 साल में पद से हट जाते हैं, नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और विधान परिषद के लिए हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। चुने हुए सदस्यों में से चुनकर सदस्य क्या बनाते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का निर्माण करते हैं। जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, उसमें जब दोनों हाउस होते हैं किसी राज्य में, जब विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, तो क्या होगा, उसको बाइकैमरल नहीं, उसको बाइकैमरल, द्विसदनीय कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब अगर एक ही हाउस है, केवल विधानसभा है, तो उसको यूनिकैमरल या फिर एक सदनीय हाउस का, एक सदनीय राज्य कहा जाता है। देखो, भारत के केवल 6 राज्यों में, कितने 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में सिर्फ एक ही सदन है जिसको हम विधानसभा कहते हैं। बहुत सारे राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर केवल एक ही है। केवल हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें सब क्या है, इनमें विधान परिषद भी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसको अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी संख्या, मतलब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज कोई छोटा राज्य है, उसमें 60 विधानसभा के 60 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, पेज नंबर आ जाइए 228 पर। ठीक है, और न ही इनकी संख्या 40 से, वो हमने एग्जाम्पल लिया था क्योंकि छोटे राज्यों में कभी भी क्या नहीं होती है, विधान परिषद नहीं होती है। हालांकि कभी भी ये क्या नहीं होती, कभी पूरी तरह से इसको नष्ट नहीं किया जाता है, ना ही पूरी तरह से इसके सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। केवल 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे साल में किया जाता है। अब जो इनकी संख्या होती है सदस्यों की, उनको केवल फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, फाइनल कर लिया जाता है। और ये संख्या कौन अप्रूव करता है, इस संख्या को जो हमारा संसद है वो सहमति देती है। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको पार्लियामेंट और जो 1/6 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं वहाँ से चुना जाता है। नॉमिनेटेड यहाँ पर गवर्नर 1/6 सदस्यों को, 1/6 हिस्सा जो होता है सदस्यों का, उनको गवर्नर अपने आप अपनी मर्जी से चुनता है। अब देखो, काउंसिल के इलेक्शन में जो लोग हैं उनका इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना योगदान करते हैं। ठीक है, इनके लिए किस तरह का, इसके लिए जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, MLAs होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हीं में से क्या होता है, उनको ही वही अपनी मर्जी से सदस्यों का, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको वो चुनते हैं। हर जो ग्रुप है वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करता है। 1/3 जो सदस्य हैं वो लोकल अथॉरिटीज़, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, वो चुनते हैं। टीचर्स और जो स्नातक निर्वाचक क्षेत्र है वो 1/3 सदस्यों का चुनाव करता है। और रेस्ट ऑफ द सीट, बची हुई जो सीट हैं, उनको
उसको कौन रिजर्व करते हैं? जो गवर्नर अपनी मर्जी से अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे म्यूज़िक के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, वहाँ से जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको भी वो क्या कर सकता है? विधान परिषद के सदस्य बना सकता है। कई बार जो जाने माने लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वो काउंसिल के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। जो काउंसिल है वो अपना चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन चुनते हैं अपने ही मेंबर्स में से, ठीक है बेटा। और जो ये मेंबर्स होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ना कि 5 साल के लिए। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य हमेशा 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से सेट किया जाता है कि जिसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हमेशा पावर में रहते हैं, ठीक है। कभी भी जो हाउस है पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारी विधानसभा है, हर 5 साल में क्या होता है? हर 5 साल में उसका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा? विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो सदस्य भी अपने पद से हट जाएंगे, नया चुनाव होगा, नए सदस्य अपने क्या लेंगे? शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण ये जो हाउस है कभी भी पूरी तरह से नष्ट ख़त्म नहीं होता है इसका कार्य। इसमें कुछ सदस्य हैं वो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। अब ये अपने कार्य के लिए किस पर होता है? विधानसभा पर डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए। मेंबर ऑफ काउंसिल बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका नाम जो वोटर्स लिस्ट है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें ज़रूर होना चाहिए, और उसकी एज कम से कम 30 साल ज़रूर होनी चाहिए। और फाइनेंशियली बैंकरप्ट, मतलब वो बिल्कुल दिवाला नहीं हो निकला होना चाहिए, किसी भी रूप से वो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो एकदम से उसको कंगाली आ गई है, लाइक दैट, उसको हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। विधानसभा है ये राज्य का निम्न सदन है। ये उन प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो चुनाव में लोगों के द्वारा चुने गए हैं। ये जो कहाँ से चुने जाते हैं? कंस्टिट्यूएंसीज, निर्वाचक क्षेत्र। जैसे हमारे राज्य में कितने, हरियाणा में 90 कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, 90 सीट होती हैं, ठीक है। मतलब 90 कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाएंगी, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक MLA जीत कर आएगा, ठीक है, और कहाँ जाएगा? विधानसभा में। अब देखिए, और कंस्टिट्यूएंसी किस हिसाब से बनाई जाती हैं? जो राज्य की जनसंख्या होती है उसके अनुपात में रखकर तब भी कंस्टिट्यूएंसीज या फिर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। वे राज्य जिनमें ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं उनकी क्या होगी? ज़्यादा बड़ी असेंबली होगी। इसलिए जो बड़ा स्टेट है यूपी, उसकी सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें 404 सदस्य नियुक्त होकर जाते हैं। जबकि सिक्किम जो एक छोटा राज्य है और लो पॉपुलेटिव स्टेट है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, उसकी मेंबर्स की संख्या केवल 32 है। जो हमारे देश का जो संविधान है उसने लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो विधानसभा है, इसकी पावर का भी डिवीज़न या विभाजन कर दिया है। जितनी भी सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। देखो, सबसे अपर लिमिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 500 हो सकती है और कम से कम 600 हो सकती, कम से कम 60 हो सकती है। केवल गोवा, मिजोरम और सिक्किम में ये रूल लागू नहीं है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर 60 से कम जो सदस्य हैं उनकी संख्या है। अब देखिए, कुछ राज्यों में जो असेंबलीज हैं, कंट्रीज़ नहीं आएगा, इन दीज कंट्रीज, इन दीज स्टेट्स, ठीक है। इन राज्यों में 60 से कम संख्या सदस्यों की, बिसाइड फॉर द इलेक्टेड मेंबर, अब चुने हुए सदस्यों के अलावा कौन होता है विधानसभा में? गवर्नर, एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है, आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करता है। और चुने हुए सदस्यों में से एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं जो MLAs ही चुनते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड, टेन्योर मतलब जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है। एनी इमरजेंस, आपातकाल के समय और कुछ निश्चित स्थितियों में जो गवर्नर है वो इस सभा को या फिर इस हाउस को, इस सदन को समय से पहले ख़त्म कर सकता है। कई बार जो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो
राष्ट्रपति शासन होता है उस समय में भी जो सरकार है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। ऑल्सो द इमरजेंसी काल, यही हम बता रहे हैं, जब आपातकाल होता है तो 6 महीने तक आपातकाल को या राष्ट्रीय शासन को बढ़ाया जा सकता है। एक बार एलिजिबिलिटी और देख लीजिए कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 साल का हो, और जिस निर्वाचक क्षेत्र से वो खड़ा हो रहा है चुनाव में उस वहीं का वो रहने वाला है। सपोज़ हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, बात कर रहे हैं हरियाणा से रोहतक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से अगर खड़ा हो रहा है कोई चुनाव में, तो उसका मतलब क्या है, वो आदमी कहाँ का रहने वाला हो, रोहतक का। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।